करते हैं और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चौथा मेलबर्न टेस्ट मैच आज ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में खेला जा रहा है। मौसम भाई कैसे देखते हैं इस बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच का पहला दिन? इनिशियली सैम कॉन्सास ने जो जिस इनिंग्स की बुनियाद रखी, जो पेस इनिंग्स का सेट किया, ऑस्ट्रेलिया बड़ा जबरदस्त फ्लाई कर रहा था और फिर बुमराह ने जो है वो क्विक स्ट्राइक से टीम के अपनी की वापसी कराई। तो अब तक के खेल को कैसे देख रहे हैं? मोहसिन साहब, नो डाउट पहले दोनों सेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे, लेकिन तीसरे सेशन में इंडिया ने बड़ा ट्मेंडस कम बैक किया। 4 विकेट, सबसे बड़ा सेशन है ऑब्वियसली, 4 विकेट लेके गया इंडिया। और हेड जो इनका नेमेसिस बना हुआ था, देखें होना तो ये चाहिए था जो कॉन्टेस्ट ने किया था हेड, उसको वो क्या कहते हैं, आप एक मजमून लिखते हैं तो किताब की शक्ल जो है वो जो असल होता है फिर वो देता है उसको। आप तो पब्लिशर है ना, जो नोक पलक ये वो सारा डिसाइड करता है, तो वो पब्लिशर तक इन्होंने पहुंचने नहीं दिया। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ऑस्ट्रेलिया की अच्छी लगी वो थी पार्टनरशिप, और जो इंडिया की बुरी लगी, दे अलाउड पार्टनरशिप। इवन कैरी भी जो है 50+ की पार्टनरशिप बनाने के बाद आउट हुआ, सिवाय एक हेड के मोहसिन इजाज साहब जो आया उसने खुद भी 50 की और 50+ की पार्टनरशिप। ऊपर से देख ले आप, कांटास और सैम को ले ले, फिर उस्मान को ले ले, फिर लेबुशन को ले ले, स्मिथ को ले ले, सिर्फ एक जो फेल हुआ वो ट्रेविस हेड है। बाकी कैरी भी चलो अपने हिस्से के रन तो कर ही गया ना। लेकिन अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछेंगे, अब नहीं आएंगे, अब वो ना तो इधर उधर से कोई आएगा ना आपसे कहेगा। देखो अगर आप मुझे बताएं मोहसिन साहब, 250 पे आपकी 2 विकेट गिरी हुई है, 311 पे आपके 6 आउट है, कौन सी पोजीशन बेहतर है? डेफिनेटली मोहसिन भाई ये बड़ा फर्क पड़ता है जब आप देखिए अगर अभी विकेट्स भी ले। इंडिया 350 पे आउट कर दे, रैप अप कर दे 350 पे भी, अभी भी, जो कि आप बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। अब नहीं है बॉल 600 भी और नया आ गया 500, है, नया बॉल अब भी नहीं है, है, कल फ्रेश हो। अब नहीं है 500 400 मोहसिन इजाज साहब। अब मैं 350, वो भी मैं 37 38 39 रन ज्यादा दे रहा हूं कि चलो कमिंस भी खेल लेता है, स्टार्क भी खेल लेता है, और स्मिथ अभी खड़ा हुआ है 68 पे। मैं समझता हूँ जी कोई शक नहीं, आज की हाईलाइट है सैम की, और आज जो ऑस्ट्रेलियन पेपर्स हैं वो नहीं छोड़ेंगे विराट कोहली को। ये मेरी बात अभी लिख के ले लें, कहीं तो इवनिंगर्स छप गए होंगे, हर जगह विराट विराट होगा। कैसे कैसे सुंदर ने तो अपनी तरफ से बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, मेरा ख्याल है जितनी भी उसको बॉलिंग मिली है ही डिड वेल। और पुअर कैप्टन, यू कैन से ही वाज बिट ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, लेकिन मैं समझता हूँ जाते जाते उसके चेहरे पे रौनक बहाल हो गई है। कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि विकेटें खुद ही गिर जाएं, ऑस्ट्रेलिया की जीत की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। अच्छा देखिए, अभी मेरा नहीं ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया इस वक्त एट द मोमेंट जीत गई है या जीत रही है। हाँ, यू कैन से बिट अहेड है, लेकिन मैं मोहसिन साहब जो आपसे कह रहा था ना, दूसरा सेशन मैच डिसाइड कर देगा, वो नहीं हुआ, और ना तीसरा सेशन ने मैच डिसाइड किया। मैं अभी भी समझता हूँ कि इंडिया चले कुछ की नजर में अगर दूर है, बगैर एक इनिंग्स भी देखे हुए वो डरे हुए हैं बैटिंग में, इंडिया थोड़ा फंबल कर रहा है, तो चले वो कर सकता है, लेकिन मेरे नजदीक मैच इज 50-50। मैच इज 50-50 और इस वक्त राइट नाउ आप 50-50 देंगे दोनों को? आप भी यानी एहसन खान वाली प्रेडिक्शन पे चलेंगे? नहीं, प्रिडिक्शन देखिए 311 रन है, लेकिन जिस तरह जा रहा था ऑस्ट्रेलिया, मैं तो आई एम ओवर द मून ऑनेस्टली। इफ आई एम इंडियन सपोर्टर और इंडियन टीम प्लेयर, आई विल फील मोर बेटर देन ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया हैड द अर्ली इनिशिएटिव, दे स्पॉइल्ड द आर्ट, द गुड वर्क डन बाय सैम। ये तो मानने वाली, बेशक 50-50 आए हैं, लेकिन वो बड़े 50 नहीं आ सके। मैं तो खुश हूंगा ना एट द एंड ऑफ द डे। आप 60-40 कर दें इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, 70-30 कर दें, इट डजंट मीन मैटर। मैं तो अपने हिसाब से देख रहा हूं कि जो मेरी पोजीशन थी वो तो जीरो थी। मैं तो जीरो से मोहसिन इजाज साहब 10-20-30% पे तो आया हूं ना। मैं तो ओवरऑल मोहसिन भाई मैच के स्मिथ की प्लेयर आज क्लोज की अप पारी प्ले कैसी 86 लगी ओवर आपको? मोहसिन जी। भाई स्मिथ की पारी कैसी लगी आपको? गैप बहुत मार रहे थे, बहुत इनिंग्स पेस देखे, कर रहे थे। बहुत जबरदस्त खेल रहा है, यही है स्मिथ। स्मिथ यही है, देखे समहाउ स्मिथ तो अपनी फॉर्म जो है ना वो दिखाना शुरू हो गया। हालांकि दूसरी इनिंग में ही वाज जीरो, फर्स्ट इनिंग में 100 था, दूसरी में जीरो था। 4 रन तो जीरो ही होते हैं ना स्मिथ के स्टैंडर्ड से। आज वो लग रहा है बारी लेगा, और बड़ा मैं आई विल बी वेरी हैप्पी अगर साइड की सारी विकेटें गिर जाए। क्योंकि ऊपर देखिए वो कह चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया वे है। मैंने अभी आपको कहा है कि आप 60 दे दे, 70 दे दे, इन्होंने 80 दे दी है। आई डोंट माइंड दैट एज वेल। जहां तक बात है कि एक नंबरों से सिराज एक परफॉर्मेंस या एक सीरीज चले कर ले उसकी, तो वो स्टेटस तो उसका मैं तो नहीं हटा सकता। अगर किसी ने हटाना है उसको आखिरी नंबर पे कर दे, आई डोंट माइंड दैट एज वेल। जब तक वो परफॉर्म नहीं करेगा मैं तो ये मान बिल्कुल कहूंगा कि अभी आप जिस मर्जी नंबर पे कर दें उसको। तीसरी बात यह है कि मैच में समीर साहब देखें,
अगर आप बैटिंग विकेट को देख रहे हो तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस विकेट में कोई खास ऐसी चीज है या खासियत है जिसकी बुनियाद पे आप हाथ पैर छोड़ जाए। मेरा नहीं ख्याल है अभी तक कोई। हाँ, स्कोर हो जाता है ना 450 500, यस देन मैच जो था ना, मैं कहता आप सही कह रहे हैं, 80% बगैर खेले इंडिया आउट हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। वे हेड नहीं है मोहसिन साहब, मेरा जाती वे ख्याल है हेड हेड है। हेड है। वे हेड मैं तो नहीं मानने को तैयार हूं, अगर आप मानते हैं तो बेशक आप मान जाए। हेड है। आपके ख्याल में कितना होगा? चलिए परसेंटेज में बता दें, 5%, 60 10%, 20%, 60%, 6%, 60% जो है ना, 60-40 आप, कहेंगे आप? हाँ मैं 60-40 ऑस्ट्रेलिया को कहने को तैयार हूं एट द मोमेंट। मैं इतने हद तक जाने को तैयार हूं, इससे मैं 61 और 39 पे भी नहीं जाऊंगा। मौसम भी जो समीर भी कह रहे हैं कि सारा कुछ जो आज ऑस्ट्रेलियन टॉप ऑर्डर हमने देखा कि थ्रू आउट द सीरीज फ्लॉप रहा। समीर भी कह रहे हैं कि जो सारी बैटिंग का टॉप ऑर्डर चला है ये कॉन्स्टस को क्रेडिट जाता है इसका। 100% जाता है, बिल्कुल मानता हूं हम्म, ये मैं बात, 100% जाता है। लेकिन मोहसिन साहब 50 तो हर एक बंदे ने बनाया और पार्टनरशिप भी लगाई, फायदा क्या हुआ? उसको आगे नहीं ले गए ना। देखिए ये स्कोर तो मानने वाली बात है, इस वक्त स्मिथ और वो होते 400 रन होने चाहिए थे इस वक्त बोर्ड पे कम से कम। हम्म। फिर मैं कहता हाँ मैच तो भाईजान बढ़ गया, अब गया, अब इंडिया इस मैच में वापस नहीं आएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडिया को खुद ऑस्ट्रेलिया ने होप दिला दी है। देखिए ये वाली बात में दम है। अब ये बात क्यों कह रहे हैं? ये बात इसलिए नहीं कह रहे कि इनके बैट्समैन काबिल नहीं है, ये इसलिए कह रहे हैं कि वो थ्रो करते हैं विकेट्स। अब मोहसिन इजाज साहब थ्रो तो स्मिथ भी कर रहा था, लेबुशैन आपने देखा कितनी उसको बालें पड़ी हैं, कितना वो बीट एंड मिस, बीट एंड मिस, बीट एंड मिस, प्ले एंड मिस, प्ले एंड मिस हुआ, लेकिन खड़ा रहना। तो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? द मोरल ऑफ द स्टोरी इज एज लॉन्ग एज यू आर स्टेइंग एट द क्रीज, रन्स विल कम। इट डजंट मैटर, प्ले एंड मिस डजंट मीन यू आर आउट। देखिए ना, ये हम्म। बहुत बड़ी बात है। अगर आप खड़े रहेंगे मोहसिन साहब, रन्स बनेंगे। और स्मिथ और लेबुशैन क्लासिक और उस्मान ख्वाजा जो पूरी सीरीज में आजा 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 था, वो भी आज 50 प्लस करके गया। अप्लाई विकेट में करना वाकई पड़ेगा। मौसम जो ऐसा नहीं है, लेकिन अब जो समीर भाई ने बात की है कि यहाँ पे जो टीम में प्लेयर्स हैं वो कोलैप्स के बड़े, आपको पता है कि चैंपियंस देखिए हैं इसी समीर वो। भाई ने कहा विकेट में कुछ नहीं है। अब देखे ना, या तो ये कहते जी हेड लाइक टर्न हो रहा है, फलाना हो रहा है, फिर मैं कहता यार बंदा देखो ना पहले दिन के गेम के बाद क्या कह रहा है। वो बंदा सही कह रहा है कि भाई हमारे बैट्समैन जो है दे हैड मेड एन हैबिट। तो यही बैट्समैन अपनी हैबिट को एक इनिंग्स के लिए चेंज भी तो कर सकते हैं कि नहीं? हाल में तो समीर भाई ने बैट्समैन होल की, बंच को यूजलेस बंच कह दिया, पूरे बंच को ही कह रहे हैं यूजलेस है। देखिए पूरा बंच यूजलेस नहीं हो सकता ना, दो तीन हो सकते हैं, दो तीन नहीं हो सकते। तो गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद आपसे लोग अच्छे होंगे। तो जी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि फरवरी में शुरू होने वाली है, उसका शेड्यूल हालांकि ऑफिशियली आउट नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो खबरें चल रही हैं उसके हिसाब से शेड्यूल आउट हो चुका है, लेकिन अनाउंस नहीं हुआ अभी तक। और इंडिया जो अपने मैचेस है वो अभी फिक्स नहीं हुए, कोलंबो में होंगे या यूएई में होंगे, लेकिन इंडिया हाइब्रिड मॉडल पे ही अपने मैचेस खेलेगा। और पाकिस्तान में और बाकी जो मैचेस हैं वो सारे होंगे। और जो कहा था वो कर दिया। अब पाकिस्तानी मीडिया का इसके ऊपर क्या कहना है, क्या रिएक्शन पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर, चलिए देखते हैं। अच्छा देखिए, इतना भी सिराज बुरा नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि अब हमारे रडार पे है सिराज, है इनमें आज सबसे बुरा है, इसमें भी कोई झूठ नहीं है। इतना भी वो नहीं क्लूलेस है कि जे उसकी बाल ही नहीं पहुंच रही हो, और बिल्कुल ही बीच बीच में बड़े अच्छा स्पेल है। लेकिन क्योंकि हमने अब वो सबको हमें नजर आ गया ना एक बंदा, आपको पता है टीम में आपने एक बंदा ढूंढना होता है, तो इस वक्त सिराज वो बंदा बना हुआ है और 3 टेस्ट मैचों से बना। मजे की बात यह है कि उसका इस टेस्ट मैच में शायद उतना कसूर ना हो जितना शायद पिछले में हो, लेकिन ओवरऑल उसको क्राउड भी रगड़ रहा है और ये सारा आवाम भी रगड़ रही है। देगा अच्छा मेरा नहीं ख्याल है कि पत्थर से लिख लो ऑस्ट्रेलिया, सर, वो कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जीत रहे ते मिस ट्रिक मिस कर दी। आपके ख्याल में पत्थर पे लकीर हो सकती है भाईजान? मेरे ख्याल में अभी ये पत्थर पे लकीर जो है थोड़ी सी कमजोर है, इतनी गहरी नहीं हुई है कि आप पत्थर पे से मिटा ना पाए इस लकीर को। मैं तो इसलिए थोड़ा कह रहा हूँ कि सीमेंट, जाफर साहब की प्रिडिक्शन का जो रेशो है वो 100% है अभी तक। भाईजान अभी कभी तक हो कभी जो, सकता है आज गलत हो जाए, लेकिन वैसे अभी कभी तक इनका रिकॉर्ड कभी 100% है। कभी कभी जो है ना, पिछले मैच में बारिश का सहारा बहुत सारे लोग ले रहे थे, हमने नहीं लिया और जाफर भाई ने भी नहीं लिया। तो नहीं लिया, इन्होंने सर, क्यों नहीं लिया था हाँ मैं वही कह रहा बारिश हूँ के ना, तो साथ? हम साहब की बात वो वाली बात भी सही हुई। मेरा ख्याल है पत्थर में आप अगर सीमेंट डालेंगे तो लकीर मिट जाएगी। अभी अभी ये पोजीशन है, अभी अच्छा, पोजीशन इतनी खराब नहीं हुई। खराब है, बहुत खराब नहीं है, चलिए यूं कर ले। और जल्दी इनको नजर आ रहा है स्पेन होता है यहाँ पे। जैसे कि आप सबने कहा पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन,
तो जी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चैम्पियंस ट्रॉफी 2025, हालांकि वेन्यू अभी तक नहीं पता चला है कि कहाँ होगा। श्रीलंका में कोलंबो में होगा या फिर यूएई में ही हो सकता है। यही दो वेन्यू हैं जो काफ़ी करीब होते हैं। और उसके बाद बाकी जो मैचेस हैं इंडिया के पाकिस्तान के साथ, इंडिया के न्यूजीलैंड के साथ, इंडिया का बांग्लादेश के साथ, तीनों मैचेस जो हैं वो हाइब्रिड मॉडल पे होंगे। और इंडिया अगर सेमीफाइनल, जो कि आई डोंट थिंक सो कि कोई इस पे दिक्कत होगी कि इंडिया सेमीफाइनल में ना पहुंच सकता है, लेकिन इंडिया का जो मैच सेमीफाइनल में होगा वो भी हाइब्रिड मॉडल पे होगा। और फाइनल में अगर इंडिया पहुंचती है तो वो भी हाइब्रिड मॉडल पे होगा, फाइनल भी। और अगर इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचती तो फाइनल जो होगा वो होगा पाकिस्तान के अंदर। तो ये हो गया है जी हाइब्रिड मॉडल का इंडिया के लिए। वेन्यूज़ अभी तक सिलेक्ट नहीं हुए हैं। और बाकी जो मैचेस हैं, जो दूसरा ग्रुप जो है जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, अफ़गानिस्तान है, साउथ अफ्रीका है, वो अपने मैचेस पाकिस्तान में ही खेलेगा अनटिल अनलेस कि उनका मैच जो है इंडिया के साथ ना आए। जिस टीम का मैच इंडिया के साथ आएगा उसे ट्रैवल करना होगा या तो श्रीलंका या फिर यूएई। और चैम्पियंस ट्रॉफी शेड्यूल जल्दी अनाउंस भी हो जाएगा और ऑफिशियली वेन्यूज़ भी सिलेक्टेड हो जाएंगे कि कहाँ पर किसके मैचेस होंगे। और अच्छी खबर है कि चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही है, क्योंकि बातें चल रही थी शायद चैम्पियंस ट्रॉफी हो ही ना, पाकिस्तान में शायद ना हो, इंडिया शायद इसे होस्ट करे या फिर कोई और टीम होस्ट करे, लेकिन अब हो रही है। तो फिलहाल के लिए जी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए